गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। कल बेटा हमने अल्टरनेटिंग करंट क्या है और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। आज बेटा हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले बेटा हम आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, इस टॉपिक को हम दो तरीके से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको बने रहना है एंड तक, क्योंकि इस पहले हम ये समझेंगे कि आरएमएस वैल्यू है क्या, फिर देखेंगे कि इसका नाम आरएमएस ही क्यों रखा गया, और फिर दो तरीके से आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। और आपके लिए जो सबसे आसान तरीका है वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपको बेटा लास्ट तक बने रहना है। कहीं आप स्टार्टिंग में कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, बेटा हमारा मेन मोटिव है कि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो, आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होगी, इसको आरएमएस ही क्यों बोला, हर चीज क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें और वी होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बेटा आपकी मर्जी है। अगर आपको डेली लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बोरिंग फील कर रहे हैं तो चाहे ना भी करना सब्सक्राइब, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो बेटा हम स्टार्ट करें। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कल हमने पढ़ा और अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू पढ़ा। चलो कल वाला रिकैप कर देते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या था? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या था? एक एसी, ऐसे समझो ये एक वायर है बेटा अपने पास। एक तो हम यहां पर एसी इनपुट दें और एक हम यहां पर डीसी इनपुट दें वायर को। वायर में करंट फ्लो एसी में भी होगा, करंट फ्लो डीसी में भी होगा। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होने से बेटा क्या फ्लो होता है, मतलब क्या फ्लो होगा, तब हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज। तो चार्ज एक एसी का साइकिल, कंप्लीट साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालें, जीरो आती है, कल डिस्कस किया। हाफ साइकिल के अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर करंट बेटा कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। एक हाफ साइकिल में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, उतना चार्ज एक डीसी करंट भी तो ट्रांसफर कर सकता है। मतलब जितना एक एसी का हाफ साइकिल ट्रांसफर किया चार्ज, डीसी करंट की क्या वैल्यू हो उतना ही चार्ज वो ट्रांसफर कर दे, तो हम डीसी करंट की उस वैल्यू को बोलेंगे कि वो एसी की मीन वैल्यू है। ये हम कल पढ़ चुके हैं बेटा। आप दोबारा पढ़ना चाहते हो आप जो कल वाला लेक्चर वो एक बार जाके रिवाइज कर लेना। आज हमें नया टॉपिक पढ़ना बेटा, आरएमएस। आरएमएस क्या होता है? सबसे पहले आरएमएस, हम इसको अभी आरएमएस नहीं बोल रहे, ठीक है, या चलो आरएमएस वैल्यू एसी। देखो अगर यहां पर रेजिस्टेंस लगा हो, क्या लगा हो? रेजिस्टेंस। अब एक रेजिस्टेंस से एसी करंट पास कर रहा है, एक रेजिस्टेंस से डीसी करंट पास कर रहा है। और बेटा आपने ये बात पढ़ी होगी, जहां भी करंट पास करेगा रेजिस्टेंस से, वहां कुछ ना कुछ क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। हीट इस केस में भी प्रोड्यूस होगी, हीट इस केस में भी प्रोड्यूस होगी। अब एक बात बताओ, एक हमारे पास एसी का साइकिल ऐसा है बेटा, डीसी हमारे पास कैसी होती है? आई नोट मान लो, आई नोट यहां होता है, आई नोट, ये है आई डीसी। अब हमें क्या करना है, एक कंप्लीट साइकिल फ्लो करे रेजिस्टेंस से तो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट किसने प्रोड्यूस की बेटा? हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी। उतना ही हीट अगर डीसी करंट प्रोड्यूस कर दे तो डीसी करंट की जो वैल्यू है वो क्या है? एसी का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस फॉर बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। थोड़ी देर में आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। अभी तक आपको यह समझना है कि जितना एक एसी का साइकिल हीट ट्रांसफर कर रहा है उतना ही हीट हम ट्रांसफर करवा सकते हैं एक डीसी करंट से। तो जो डीसी करंट की जो वैल्यू है वो क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी साइकिल। इतना क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे समझो ये एक डीसी करंट है बेटा, ये डीसी करंट है, ये कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? एच डीसी। कितना हीट प्रोड्यूस करेगा बेटा? आई स्क्वायर आर, मान लेते हैं डेल्टा टाइम तक,
मतलब जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, डेल्टा टी। इतने टाइम तक हीट फ्लो करवाई हमने करंट फ्लो करवाया हीट प्रोड्यूस से। मान लो हमने स्टार्ट किया 0 सेकंड के ऊपर और हमने 10 सेकंड तक फ्लो करवाया, तो ये टाइम इंटरवल क्या आ जाएगा, 10 सेकंड। इतना क्लियर है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ये तो ठीक है बेटा, डीसी इतना करता है। अब एसी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, यहीं से कंसेप्ट बन जाएगा आपका। ये है एसी, ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, ये एक्चुअली किसका, टाइम का, और ये एक्चुअली किसका है, करंट का। अब एक बात बताओ, एसी के केस में बेटा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो इस बारे में। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आई स्क्वेयर आर डेल्टा टी, या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा। हम आई को डायरेक्ट मल्टीप्लाई तब कर सकते थे जब आई कांस्टेंट रहे। अब आई किसी टाइम पर आई की वैल्यू कुछ है, किसी टाइम पर कुछ है, किसी टाइम पर कुछ है, तो क्या हम आई को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें और टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कर सकते। टाइम इंटरवल उससे मल्टीप्लाई होगा जिस इंस्टेंट के ऊपर उसके अंदर जितना करंट है। तो ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। हम इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। कैसे, जैसे समझो ये हमारे पास स्मॉल सा टाइम इंटरवल है डी टी, ठीक है। इसके अंदर बेटा कितना करंट है, मान लो कितना करंट है आई, तो इसके दौरान कितना हीट प्रोड्यूस होगा उसको मैं बोल देता हूं बेटा डी एच, स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड बाई एसी करंट। क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे तो एसी करंट की वैल्यू हम एक उस स्मॉल इंस्टेंट के अंदर कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो डी एच क्या जाएगा, आई स्क्वेयर आर डी टी। तो बेटा जो ये आई है ना, ये उस इंस्टेंट का करंट है, ठीक है। एक बात और, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट है बेटा मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और आई है हर एक इंस्टेंट का करंट। यहाँ टी की वैल्यू कुछ रखोगे आई कुछ आएगा, और रखोगे और आएगा, तो आई क्या है, इंस्टेंट है। मतलब आई हमने रख दिया, dt इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल टाइम में करंट कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा अगर हमें कंप्लीट हीट निकालनी है तो मैं dH को इंटीग्रेट कर दूं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, आपकी मर्जी है। चाहे इस हाफ साइकिल में कितना हीट ट्रांसफर हुआ है वो निकाल लो, चाहे फुल साइकिल में हुआ है वो निकाल लो। तो हम बेटा कर रहे हैं 0 से लेकर t बाई, या 0 से लेकर t का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 से t आई स्क्वेयर आर डी टी। ये क्या हो गया, ये हीट ट्रांसफर की है एसी ने। एसी ने इतना हीट ट्रांसफर किया, डीसी ने इतना हीट ट्रांसफर किया। हम क्या पढ़ रहे हैं, जब दोनों हीट बराबर प्रोड्यूस करें तो जो डीसी करंट है वही एसी की आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। अब देखो दोनों हीट बेटा इक्वल पुट करें, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं, दोनों इक्वल हीट प्रोड्यूस करें तो क्या हम दोनों हीट को इक्वल रख सकते हैं। हमें वो करंट निकालना जो इक्वल हीट प्रोड्यूस करवा रहा है, तो हम एच डीसी को बेटा एच एसी के इक्वल रख रहे हैं ताकि दोनों सर्किट सेम हीट प्रोड्यूस करवा सकें सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। अब एसी है बेटा, एच डीसी हमारा क्या है, आई स्क्वेयर डीसी आर डेल्टा टी। एच एसी क्या है, 0 से टी आई स्क्वेयर आर डी टी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है वायर का, तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है, आई स्क्वेयर डी टी। अगर मैं बेटा डेल्टा टी को इस साइड लेके जाऊं तो आई स्क्वेयर डी सी क्या आएगा, 0 से टी आई स्क्वेयर डी टी बाई में डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आई की वैल्यू निकालूं आई डी सी, तो बेटा इस साइड क्या आएगा, अंडर रूट। इस साइड क्या आएगा, अंडर रूट 0 से टी आई स्क्वेयर डी टी बाई में टाइम इंटरवल। तो बेटा इतना करंट फ्लो करवाएंगे हम किससे, डीसी से। अब एक बात देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको कल वाले लेक्चर का रिकैप करवा रहा हूं। यहां तक बेटा कोई डाउट है, नहीं है,
अब देखिए क्या होगा बेटा, ध्यान बनाए रखना है। अगर आप अपना 100% फोकस यहां रखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं समझ आ रहा है, हर चीज बारीकी से हम क्लियर कर रहे हैं। अब एक बात बताओ बेटा, इसके अंदर एक चीज देखो, कल हमने आई की एवरेज वैल्यू निकाली, कैसे निकाला? 0 से t आई डी टी बाई में डेल्टा टी। मतलब यहां अगर 0 से t है तो यहां टाइम में कितना चेंज है? t का। 0 से t/2 है तो यहां t/2। मीन्स एवरेज वैल्यू कब आती है? जब i dt y में डेल्टा टी। तो क्या बेटा ये चीज देखो तुम, ये वाली चीज, ये एवरेज वैल्यू नहीं है, ध्यान से। यहां एवरेज वैल्यू किसकी है? i की। यहां एवरेज वैल्यू किसकी है? i स्क्वेयर की। तो हमने क्या किया? पहले स्क्वेयर किया, i का स्क्वेयर, i का स्क्वेयर है। फिर उसकी हमने क्या निकाल दी? मीन वैल्यू। ये एक्चुअल में है क्या? मीन वैल्यू। कोई भी बेटा फंक्शन है टाइम का, उसका ऐसे समझो, एफ टी फंक्शन है टाइम का, अगर हमें उसका मीन वैल्यू निकालनी है तो यहाँ t1 से t2 और यहाँ t2 माइनस t1। तो ये बेटा मीन का फॉर्मूला होता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हमने ऐसा बनाया हुआ है लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर, जो करंट है उसका स्क्वायर और उसकी मीन वैल्यू, मतलब स्क्वायर किया, फिर हमने क्या किया? मीन, और उसके बाद हमने क्या किया? रूट। उसके बाद हमने क्या किया? रूट। तो ये है बेटा RMS। इसलिए इस करंट को, जो करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या नाम दिया गया है? RMS वैल्यू ऑफ AC। मीन्स अब समझो, AC करंट फ्लो करवाया, इसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हुई, इतना ही हीट DC करंट भी फ्लो करेगा, तो जो DC करंट की वैल्यू है वही उसकी क्या है? RMS वैल्यू। तो बेटा यहां से कहानी स्टार्ट हुई है रूट मीन स्क्वायर की, इसलिए आप पढ़ रहे हो रूट मीन स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। कोई भी चीज है फिजिक्स में, हर चीज के पीछे का रीजन है। अब आप बताओ, कोई भी काम आप फालतू में करते हो? नहीं करते। तो फिजिक्स भी तो बेटा जिसने भी बनाई है, कोई भी फिनोमिना फालतू नहीं बनाया हुआ। तो RMS वर्ड लिखा है तो इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हमने स्क्वायर किया, यहां फंक्शन है, फंक्शन किसका है? करंट का स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या निकाला? मीन के बाद क्या निकाला? रूट। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो हमें बेटा इस लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। आपका ये टास्क नहीं है कि ये फॉर्मूला क्यों आया, लेकिन बेटा आपको कंसेप्ट समझना है। अब हम इससे RMS की वैल्यू निकाल देते हैं जो आपके सिलेबस में है। चलो अब हम स्टार्ट करें। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो बेटा आप थोड़ा सा पीछे जाके वापस इस वीडियो को देख लेना, ठीक है? चलो बहुत अच्छा। और बेटा आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। क्या पता आपको ना अच्छा लगे, आपके दोस्तों को लग जाए, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन आवर मोटो। व्हाट इज आवर मोटो? एक शायद आप जानते होंगे, स्टॉप क्रैमिंग स्टार्ट लर्निंग। चलो अब हमें क्या निकालना है? IRMS। IRMS हमने किसको बोला है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को। मतलब हमें I स्क्वायर dt बाई में डेल्टा टी। अब आप बताओ, अब आपकी चॉइस है बेटा। ये हमारे पास एक AC का साइकिल है, ये 0 टाइम, ये t/2, ये t और ये करंट I। अब आपकी चॉइस है, आप 0 से t/2 टाइम में भी हीट निकाल सकते हो, 0 से t टाइम में भी हीट निकाल सकते हो, दोनों सेम आएगा। मतलब कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आप इसका भी निकाल सकते हो, कंप्लीट का भी निकाल सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो आप निकाल लेना। हम निकाल दे रहे हैं कंप्लीट का 0 से t टाइम। 0 से t टाइम है तो बेटा टाइम इंटरवल भी क्या आएगा? t का। 0 से t, I की वैल्यू क्या होती थी? I नोट साइन ओमेगा t। तो ये क्या आ गया बेटा? I नोट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। यहाँ क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हमने कितना लिया है, टी, तो यहाँ लिख लो 1/t। क्लियर इतना, कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं है। अब बेटा आई नॉट स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूं, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। तो आई नॉट स्क्वायर बाई में टी बाहर आ गया, तो क्या रह गया, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू हमने यहाँ यूज कर ली, अब इसका कोई काम नहीं है। अब एक बात बताइए, जब भी इंटीग्रेशन में बेटा साइन हो, कोस हो, स्क्वायर में हो, तो हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ बेटा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई में 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। तो क्या आ गया बेटा, आई नॉट स्क्वायर बाई में टी 0 से टी 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, बाई में 2 करेंगे, मैं 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करो बेटा, क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर 2t, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इंटीग्रेशन प्लस साइन, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट कहां से कहां, 0 से t तक। अब अगर मैं लिमिट पुट करूं आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, लिमिट पहले बेटा करेंगे पुट t, तो पहले क्या आया t माइनस साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी बाई में 2 ओमेगा, फिर लिमिट पुट करेंगे 0 एंड माइनस या प्लस साइन 0, साइन 0 0, ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई, 2 इंटू 2 4 पाई, साइन 4 पाई भी क्या होता है 0 0। तो हमारे पास बेटा क्या रह गया, आई नॉट स्क्वायर 2t इंटू टी, टी से t कट गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट स्क्वायर बाई, ये हमारे पास क्या है बेटा, सॉरी यहां लिख दिया था, ये है आई आर एम एस का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमने लास्ट में आर एम एस में देखो क्या था, पहले स्क्वायर किया, मीन निकाला, लास्ट में हमें क्या करना है, अंडर रूट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट। अगर मैं इसका अंडर रूट करूं बेटा, तो यहाँ पे आप ऐसे देख लो, आई आर एम एस क्या आ जाएगा, आई नोट बाई में रूट। ये हम स्क्वायर स्क्वायर करते आ रहे हैं बेटा, क्योंकि हमने क्या किया, स्क्वायर मीन रूट रह गया था, तो रूट हम लास्ट में कर देते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास बेटा ये होती है आई आर एम एस की वैल्यू। आई आर एम एस की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या आई, आई आर एम एस आई नोट बाई √2, √2 1 बाई √2 करोगे तो बेटा 0.70, शायद 7 है आई नोट, ये आप यहाँ चेक कर लेना, ये आप ऐसे लिख सकते हो 70% ऑफ आई नोट। तो जब भी आपको मैक्सिमम करंट गिवन हो, तो आपको 0.70 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, वही आपका आंसर। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, चेक करना जरूरी है सर, कहानी खराब हो गई। चलो, एक ये तरीका है आरएमएस वैल्यू को सोल्व करने का। एक और तरीका है, वो आपके लिए आसान रहेगा, तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका क्या है, ये क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई होप समझ आया होगा, और आरएमएस ही क्यों बोला ये भी समझ आया होगा कि इस टॉपिक का नाम IRMS या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ही क्यों लिखा गया है। चलो अब देखो, अगर हम ऐसा कर दें, हीट एसी की इक्वल टू हीट डीसी की, जितना हीट एसी प्रोड्यूस करेगा उतना हीट डीसी प्रोड्यूस करेगा। एचडीसी की बात करूं मैं, एचडीसी क्या होता है बेटा, आई डीसी स्क्वेयर आर टी। टाइम इंटरवल मैं बात कर रहा हूं 0 से लेकर टी टाइम की, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया टी। अब एक बात बताओ मुझे,
एसी के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी। इस बात को आप ऐसे समझो, पहले हमने लिया स्मॉल हीट डी एच, और फिर डी एच को इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 से टी तक। तो ये हीट डीसी की, ये हीट एसी की, हीट बराबर है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम हम क्या रखेंगे, आई आर एम एस। यही तो डेफिनेशन कहती है। अब देखो आर से आर गया, यहां क्या रह गया, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0 से टी आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। जैसा बेटा हमने पीछे सोल्व किया है, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू टी, आई नोट स्क्वायर बाहर, इसको सोल्व करोगे तो सिर्फ यहाँ पर टी बचेगा, बाकी सब टर्म -0 +0 ऐसा कुछ आया था। ये आप चेक कर लेना, हमने पीछे सोल्व किया इसी को। तो यहाँ से हमारे पास आई आर एम एस स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्या आ गया, आई नोट स्क्वायर टी। टी से बेटा टी गया, कहाँ गलती कर दी, अरे हाँ भाई, में इसको हमने क्या लिखा था, 0 से टी आई नोट स्क्वायर बाहर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी, और जो नीचे टी था वो 2 बेटा बाहर, तो यहाँ भी 2 बाहर आएगा, यहाँ भी 2 बाहर आएगा। तो आई आर एम एस क्या आ गया, आई नोट बाई रूट। तो आप बेटा ये भी कर सकते हो, ये आपके लिए शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है। आप हमने करा दिया है आर एम एस वैल्यू है क्या, नाम क्यों रखा गया, एक्चुअल में है क्या, जितना एक एसी का साइकिल या एसी का हाफ साइकिल जितना हीट ट्रांसफर कर रहा है, देखो एसी का हाफ साइकिल होगा तो टाइम T/2 यहां हो जाएगा, T/2 यहां, फुल साइकिल है यहां भी टी यहां भी टी, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना एक साइकिल कह लो या जितना एक हाफ साइकिल एसी के अंदर हीट ट्रांसफर करता है या हीट प्रोड्यूस करता है, उतना ही हीट एक डीसी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस डीसी करंट की जो वैल्यू है वही आरएमएस वैल्यू है, और होती क्या है, आई नॉट बाई √2। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। अच्छा एक और पॉइंट देखिए, आई आरएमएस। अब हम आई एवरेज को यूज करें आगे के टॉपिक में, आई आरएमएस को यूज करें। जैसे आप ऐसे समझो, आपको बेटा पावर निकालनी है, तो पावर कहां आएगी, आई आरएमएस यूज करेंगे, आई एवरेज यूज करेंगे। आई आरएमएस जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी से ही क्या बनेगी, पावर। तो हम आगे पावर का टॉपिक पढ़ेंगे तो आई आरएमएस को यूज करेंगे। वो अभी आप एक बार देख लेना, वरना जब हम वो टॉपिक करेंगे तभी इस बात को फिर बता देंगे, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।